साथियों एक बार पुनः आप सभी के लिए साथियों पी टेट के दोस्तों मॉडल पेपर के अंदर पार्ट सी लेकर आ चुके हैं। पार्ट सी इसके अंदर दोस्तों सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आज की इस क्लास के अंदर अपने डिस्कस करने वाले 50 के 50 क्वेश्चन आपके पी टेट एग्जाम के लिए मोस्ट वैल्यूबल रहने वाले ब्रह्मास्त्र के रूप में दोस्तों ये 50 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। आइए चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले साथियों आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि आपका पी टेट का एग्जाम बहुत नज़दीक है, लगभग 10 एक दिन इसके अंदर मान सकते हो बचे। तो इस समय बहुत कम समय बचा और यहाँ पर हमारी यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली आपको कंटेंट देखने को मिल रहा है। तो जो साथी नए आ रहे थे उनसे कहना चाहूँगा चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा साथियों, ताकि नेक्स्ट हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए साथियों करते हैं शुरू। पहला प्रश्न, किसकी स्मृति में परबतसर का मेला आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी या फिर झाम्बू जी। राजस्थान के अंदर राजस्थान जीके के अंदर से दोस्तों पूछा हुआ काफी शानदार क्वेश्चन साथियों। तो यहाँ पर बात करें जो परबतसर मेला नागौर के अंदर आयोजित किया जाता है, तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है साथियों। जो गुजराती बोली उसका राजस्थान किस राजस्थानी बोली पर, ये सभी की सभी राजस्थानी बोली है, इसके अंदर गुजराती का सबसे मजबूत जो प्रभाव है वो किस बोली पर है? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती या फिर वागड़ी। इसकी बात साथियों अपने करते हैं तो यहाँ पर जो 4 नंबर ऑप्शन आता है दक्षिणी राजस्थान की जो बोली है वागड़ी, यही इस पर सर्वाधिक गुजराती बोली का प्रभाव पड़ा है। उसके बाद बात करें निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है साथियों? कौन सी जानी जाती है इसके अंदर अपने बात करते हैं तो बूंदी, मारवाड़, मेवाड़ या नाथ द्वारा। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं जो है मारवाड़ शैली, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आ जाता है साथियों। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। राठौड़ राजवंश की कुल देवी की बात करते हैं तो ये आती है नागणेची माता। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पर राजस्थान में सन 1857 की क्रांति जो है के अंदर प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था साथियों? 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? इसकी अगर अपने बात करते हैं कहाँ से पूछा दोस्तों, राजस्थान के अंदर पूछा है। तो राजस्थान के अंदर जो सबसे पहली बार जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? नसीराबाद छावनी के अंदर हुआ था। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं सिद्धराज डड्डा कौन थे? तो कौन थे इसकी बात करें सिद्धराज डड्डा की, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आता है जैन विद्वान, कूटनीतिज्ञ, शिक्षा शास्त्री या फिर गांधीवादी व सर्वोदयी नेता। तो यहाँ पर इनकी बात करें तो ये आते हैं साथियों यहाँ पर गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है किशोर सागर जो है झील या फिर जिसको तालाब भी कहते हैं, किशोर सागर तालाब कहाँ स्थित है साथियों? किशोर सागर तालाब की बात करते हैं तो कहाँ स्थित आता है? कोटा के अंदर आता है। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाता है। कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, वृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो जो वृहत्तर राजस्थान है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी बात करें तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है इनके द्वारा वृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रूपा जी व कृपा जी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? रूपा जी व कृपा जी दोस्तों जो किसान थे, जो इनका जो शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? इनकी अगर अपने बात करते हैं तो ये आते हैं बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो विमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? विमल शाह के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं 3 नंबर ऑप्शन देलवाड़ा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? रानी जी की बावड़ी की बात करें तो किस जिले के अंदर स्थित आती है? तो यहाँ पर बूंदी जिले के अंदर स्थित आती है रानी जी की बावड़ी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है साथियों? कहाँ स्थित है साथियों राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र? इसकी अगर अपने बात करते हैं तो बीज से देखना तबीजी आपका पड़ता है अजमेर के अंदर, जहाँ पर राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? उत्तरी अरावली के अंदर अवस्थित नहीं है। इसकी अगर अपने बात करते हैं तो यहाँ पर जो सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, बिलाली, बरवाड़ा ये सभी उत्तरी राजस्थान की, लेकिन जो सज्जनगढ़ आपकी पड़ती है उदयपुर के अंदर, ये नहीं है, यहाँ पर अवस्थित नहीं है, यही पूछा है। तो यहाँ पर सज्जनगढ़ करेक्ट आंसर आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? कौन सा स्थान पूछा है, तो जब भी स्थान की बात आएगी कहाँ पर, माउंट आबू जो पड़ता है आपका सिरोही के अंदर, कहाँ पड़ता है, सिरोही। लेकिन जब जिले की बात आएगी तो सिरोही नहीं आकर झालावाड़ यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में जो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन, इनकी अगर अपने बात करते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? जयपुर, अलवर, दौसा और टोंक। इनमें से कहाँ दोस्तों उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो पाए जाते हैं ये अलवर के अंदर पाए जाते हैं। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नीति जो है पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देती है? कौन सी नीति है दोस्तों जो पारिस्थितिकी के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देने वाली नीति है? तो इस नीति की अगर अपने बात करते हैं, इको टूरिज्म नीति है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है? कौन सी नदी है जो सांबर झील के अंदर गिरती है? तो इनके अंदर से बात करें तो यहाँ पर जो सांबर झील के अंदर गिरने वाली नदी है वो है मेंथा। 2 नंबर ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेंथा नदी सांबर झील के अंदर गिरने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? ठीक है, तो किन जिलों की जो है सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? यहाँ पर उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इनकी अगर अपने बात करते हैं तो जो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन उदयपुर और यहाँ पर जो बांसवाड़ा और इसके साथ साथ साथियों डूंगरपुर, इन तीनों की साथियों जो सीमा यहाँ पर जो है गुजरात से मिलती है। तो यहाँ पर जो 2 नंबर ऑप्शन आपका जो दिखाई दे रहा है 1, 2, 3 करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह जिला युग्म जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है। लाल व पीली मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो अपने बात करते हैं इनमें से अजमेर और सिरोही के अंदर लाल व पीली मृदा पाई जाती है। तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, टोंक, कोटा एवं झालावाड़ से होकर गुजरता है? तो उस NH या फिर जो है नेशनल हाईवे पर राजमार्ग की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो वो कौन सा आ जाएगा साथियों? यहाँ पर जो NH-12 है वो इन सभी जिलों से गुजरता है। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं साथियों, यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आ रहा है 121वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? यहाँ पर एक तरफ आपको पशु और नस्ल दे रखी है, नागौरी गाय, नाली भेड़, शेखावटी बकरी, मालपुरी भैंस। तो इनमें से अगर अपने बात करते हैं तो जो आपका 4 नंबर है मालपुरी, ये आपका भैंस की प्रजाति नहीं है। तो भैंस की नस्ल नहीं है, तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है। यहाँ से अपने पूछा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं साथियों, यहाँ पर जो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा के स्रोत दे रखे, इसमें से गैर परंपरागत स्रोत अपने को बताना है। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं इनमें से साथियों, यहाँ पर जो सौर ऊर्जा है ये गैर परंपरागत स्रोत है। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं साथियों, छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है। छापी सिंचाई परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? छापी सिंचाई परियोजना की बात करें तो आपकी पड़ती है झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं साथियों, यहाँ पर सूची, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूटों से अपने उत्तर का चयन करें। यहाँ पर एक सूची दी गई स्थान और यहाँ पर उद्योग सूची सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है? उत्तर का अपने चयन करना और अपने को सुमेलित करना है। तो इसके अंदर अपने बात करते हैं साथियों, तो ये आपका आ जाता है जो ब्यावर है। ठीक है, तो ब्यावर के अंदर साथियों ये क्या है? एक वस्त्र। और उसके बाद साथियों जो भरतपुर की बात करते हैं तो ये भरतपुर के अंदर सरसों का तेल दोस्तों, जो भरतपुर के अंदर सर्वाधिक सरसों उत्पादक जिला है। उसके बाद साथियों यहाँ पर बात करते हैं तो जो गंगानगर है ये क्या है? चीनी मिल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद केशवा नागुजर है जो है कागज। तो यहाँ पर जो 2 नंबर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 2 नंबर करेक्ट आंसर आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, 125वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है? गरीबी से संबंधित नहीं है तो कौन सी समिति है? तो यहाँ पर जो समितियां दे रखी है गरीबी से संबंधित नहीं है वो कौन सी है? यहाँ पर जो R स्वामीनाथन समिति है ये है, गरीबी से संबंधित नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा।
उसके बाद साथियों यहाँ पर एक बार फिर से सूची सुमेलित करनी। सूची फर्स्ट के अंदर खनिज दे रखे हैं, उत्पादक जिले दे रखे हैं साथियों। तो यहाँ पर साथियों इनकी अगर अपने बात करते हैं तो ये आपका ध्यान से देखना साथियों, यहाँ पर बुलफ्रेमाइट साथियों यहाँ पर नागौर, ठीक है, बुलफ्रेमाइट आपका हो जाएगा नागौर। उसके बाद साथियों जो बेरिलियम है, बेरिलियम साथियों उसकी बात करें तो ये उदयपुर के अंदर, बेरिलियम उदयपुर के अंदर। और फिर अपने बात करते हैं तो मैग्नीज आपके बांसवाड़ा के अंदर। और उसके बाद जो बेंटोनाइट है, बेंटोनाइट आपका पड़ेगा बाड़मेर के अंदर। तो इस प्रकार से साथियों इनको सुमेलित कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इनके अंदर से अपने ऑप्शन देखते हैं, जो कि 2 नंबर ऑप्शन अपने को करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो साइंस का क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो ये होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब 1 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है, क्या कहलाती है साथियों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक तक की ध्वनि। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो ये होती है अल्ट्रासोनिक ध्वनि होती है। कौन सी होती है साथियों, अल्ट्रासोनिक ध्वनि। 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है साथियों। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था के अंदर रह सकता है, तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो ये आता है यहाँ पर परमाणु, ठीक है, परमाणु जो स्वतंत्र अवस्था के अंदर रह सकता है। उसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते क्यों हैं, दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे क्यों उबालते हैं। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उनको उस दूध को उबालना पड़ता है। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, कौन सा जीव है जिसको किसानों का मित्र कहा जाता है। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो 4 नंबर ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है केंचुआ, केंचुआ जो कि जमीन को उपजाऊ बनाता है, तो यहाँ पर किसानों का मित्र केंचुए को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रेगिस्तान में आसानी से उगाया जाता है, कौन सा पौधा जो रेगिस्तान के अंदर जो पाया जाता है आसानी से उगता है। तो इसकी अगर अपने बात करें जो कैक्टस का पौधा है, कैक्टस का पौधा यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि रेगिस्तान में आसानी से उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है, सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर काला रंग, ठीक है, तो काला रंग 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं साथियों अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, यहाँ पर 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या फिर 10 से अधिक। तो अम्लीय विलयन की पीएच की बात करें तो वो होती है 7 से कम होती है, क्या होती है साथियों, 7 से कम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इंडियन जियोग्राफी से, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो कितना प्रतिशत है भारत का भौगोलिक क्षेत्र संपूर्ण विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर ये जो आ जाता है 2.43%, 2.43%, 3 नंबर ऑप्शन। उसके बाद बात करते हैं साथियों पंचायती राज एक उदाहरण है, पंचायती राज किसका उदाहरण है, पंचायती राज की बात करते हैं तो ये एक उदाहरण है विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव। तो वर्तमान महासचिव की बात करें तो एंटोनियो जो है गुटेरेस, ठीक है, तो यहाँ पर गुटेरेस 2 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा साथियों। तो यहाँ पर ये करंट अफेयर से संबंधित वर्तमान महासचिव पूछे हैं तो यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत जो है पंचशील सिद्धांतों में शामिल नहीं है, कौन सा सिद्धांत है जो पंचशील सिद्धांतों के अंदर सम्मिलित नहीं है। तो इसकी बात करें जो अहिंसा, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा था, गांधी जी को नंगा फकीर कहने वाले जो कौन थे, तो ये थे विंस्टन चर्चिल, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ओजोन परत जो कि पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है जो ओजोन
परत है आपकी जो पैराबैंगनी सूर्य से जो किरणें आती हैं उनको अवशोषण करती है। तो ये आपकी जो स्थित है कौन से मंडल के अंदर स्थित है, समताप मंडल के अंदर स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इंडिया। इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस भाषा में किया गया था, किस भाषा में इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, तो वो भाषा थी ग्रीक भाषा के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू, चेरापूंजी, मासिनराम या फिर तशिमलाकोट। तो यहाँ पर मासिनराम मेघालय के अंदर स्थित है, विश्व का सबसे जो है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, भारत में चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं, असम के अंदर, शिवालिक, कर्नाटक या फिर सतपुड़ा के अंदर। बात करें साथियों चंदन जो है चंदन के वन साथियों भारत के अंदर बात करें तो कौन से राज्य के अंदर हैं, तो ये आपके पाए जाते हैं कर्नाटक के अंदर, दक्षिणी भारत के अंदर पाए जाते हैं मुख्यतः कर्नाटक के अंदर। उसके बाद बात करते हैं साथियों गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो ये थे गुप्त वंश के संस्थापक। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों प्रश्न की, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है, किसकी उपस्थिति के कारण जो गाय का दूध है वो हल्का पीला अपने को दिखाई देता है, तो वो आपका इसके अंदर जो कारक है वो है कैरोटीन के कारण साथियों। 4 नंबर ऑप्शन। उसके बाद बात करते हैं पीतल। पीतल किसका मिश्रण है, किसका मिश्रण है साथियों पीतल, तो पीतल की बात करें तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस संशोधन से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, तो किससे जोड़े गए थे साथियों, तो यहाँ पर इसकी बात करें तो ये आपका जो है 42वां संविधान संशोधन आ जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है। उसके बाद 148वां प्रश्न, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये आ जाते हैं राष्ट्रपति। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद 149वां प्रश्न अपना, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के रूप में कौन नया पद सर्जित किया गया है। ठीक है, तो किसे सर्जित किया गया, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के रूप में। तो इनकी अगर अपने बात करते हैं तो ये आता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं साथियों 150वां और आज का अंतिम प्रश्न हमारे बीच, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो इसकी अपने बात करते हैं तो यह है 5 वर्ष के लिए केवल चुने जाते हैं, जो कि 2 नंबर ऑप्शन अपना है। तो इसी के साथ आज के जो सामान्य ज्ञान के 50 के 50 प्रश्न थे साथियों हमने डिस्कस कर लिए हैं, और अगली क्लास के अंदर हम एक फिर से नया मॉडल पेपर आपके बीच लेकर के आएंगे, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित और सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान से संबंधित और रीजनिंग से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।